मैं डॉक्टर पी.के. चक्रवर्ती, विभाग अध्यक्ष गणित विभाग, एमजे.के. कॉलेज बेतिया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का हिस्सा है। इसके पूर्व आप लोग क्लास 12 में डिफरेंशिएशन के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इस डिफरेंशिएशन की गतिविधि को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बीएससी ऑनर्स सब्सिडियरी जनरल का टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अर्थात क्रमागत डिफरेंशिएशन को आज हम लोग उल्लेखित करेंगे। यही हम लोग आज का विषय वस्तु होगा। तो विषय प्रवेश सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसका हिंदी अनुवाद क्रमागत अवकलन। बच्चों, आपने 11वीं क्लास के दरमियान देखा होगा, अगर y फंक्शन ऑफ x टू द पावर n है, इसको आप डिफरेंशिएट कर किए होंगे। डिफरेंशिएट करने पर इसका डिफरेंशिएशन nx रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होता है, आपको विदित है। अर्थात डिफरेंशिएशन एक बार अगर करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx आप जानते होंगे n x टू द पावर n माइनस 1 है। स्वाभाविक रूप से n एक रैशनल है, लेकिन हम लोग अभी तत्काल अपने प्रयोजन हेतु n को नेचुरल नंबर का रूप देंगे। सपोज n इज ए नेचुरल नंबर, और किसी भी बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो इस गतिविधि को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाएगा, क्रमवार अवकलन। एक बार हम लोगों ने किया, y को डिफरेंशिएट dy बाई dx हुआ, इसको हम लोग नए सिंबल, नए संकेत के रूप में y1 से चिन्हित करेंगे। दूसरी बार करेंगे डिफरेंशिएशन, उसको y2, तीसरी बार y3, इस तरह से nth बार nth डेरिवेटिव yn से, इस तरह से आगे के डेरिवेटिव्स को भी हम लोग इसी तरह से इंगित करते रहेंगे। हम लोगों ने यहां एक प्रतिबंध लगा रखा है कि n शुड बी ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर टाइम्स इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि सीक्वेंस बनाने की परिपाटी नेचुरल नंबर के सहारे ही होती है। तो सीक्वेंस हम लोग एक पैदा करने का प्रयास करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग को एक बार, दो बार नहीं बल्कि बार बार डिफरेंशिएट करने की रणनीति अपनानी है। दोबारा डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। बच्चों, गणित शास्त्र ये कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, ये पूरे रियल लाइन में फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और इसको आप एज मेनी टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जितनी बार चाहें इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने के काबिल हैं। तो इसका संदर्भ ये है कि इसको हम बार बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का फिर डेरिवेटिव। बच्चों, dy बाई dx का दोबारा अगर पुनः डिफरेंशिएट किया जाए, dy बाई dx को हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहेंगे पुनः, तो ये d टाइम्स d दैट इज d स्क्वायर्ड y, और dx टाइम्स dx अर्थात dx होल स्क्वायर दैट इज dx स्क्वायर्ड। तो इस डेरिवेटिव का भी अगर डेरिवेटिव निकालना चाहें तो ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा, जिसके बारे में शायद आप 12 क्लास में जान चुके हैं। और इसको हम लोग y2 से इंडिकेट करेंगे, डिनोटिंग द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था? nx रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको अगर x टू द पावर n मानते हैं तो फिर n यानी इंडेक्स टाइम्स x टू द पावर इंडेक्स माइनस 1 दैट इज n माइनस 1 माइनस 1 दैट इज n माइनस 2। इस तरह से वी गो ऑन डिफरेंशिएटिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करके डिफरेंशिएट करते रहेंगे। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएट करते रहे with respect to x, we get
वी हैव y3 का तात्पर्य क्या हुआ, थर्ड डेरिवेटिव, दैट इज डी क्यूब्ड वाई ओवर डी एक्स क्यूब्ड। यहाँ 2 बार किया था तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर था, 3 बार करेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और इसका वैल्यू हो जाएगा n टाइम्स n माइनस 1। फिर इसको पावर फंक्शन के तौर पर x टू द पावर n मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये चेन आ जाएगा। अगेन इसी तरह से सिमिलरली y4, इसका वैल्यू हो जाएगा d4y ओवर dx4। स्टूडेंट शायद आप गेस करके बता सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। हम लोग n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 2 ये कॉन्स्टेंट्स है, ये डिफरेंशिएशन में विघ्न पैदा नहीं करेंगे। अब बच्चा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इट इज n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 4। जब हम लोगों ने 4 बार डिफरेंशिएट किया या 3 बार किया या 2 बार किया, ये धीरे धीरे एक पैटर्न या एक सीक्वेंसिंग का निर्माण कर रहा है, एक सीक्वेंस का निर्माण कर रहा है। इस सीक्वेंस को देख के शायद हम लोग n बार या अधिक बार या कम बार को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर 4 के जगह हम लोग अगर yn लिख दें, इसका तात्पर्य होगा dny ओवर dxn, और इसका राइट साइड वैल्यू n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये कहां तक जाएगा, ये सीक्वेंस के अनुसार ही अपना कदम बढ़ाएगा और लास्ट में जहां पर रुकेगा इसको हम लोग चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। यहां 4 सफिक्स के आधार पर यहाँ 3 घटा, 3 सफिक्स के आधार पर यहाँ 2 घटा, तो यहाँ n सफिक्स के आधार पर n माइनस 1 अर्थात उससे कम घटेगा, तो ये सीक्वेंस जाएगा n माइनस 1। इसको हम लोग पैरेंथेसिस या फर्स्ट ब्रैकेट नहीं डाल के इसको हम लोग विंकुलम का प्रयोग करते हैं अपर बार के सहारे, और ये x टू द पावर n माइनस 4 था तो 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 था तो 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, n है तो n सब्ट्रैक्ट होगा। 3 4 जैसे नेचुरल नंबर है या n भी एक नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंसिंग में डाल सकते हैं। ये बदले में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। माइंड n इज ए नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर एक एक करके घटते जा रहा है, घटते घटते नेचुरल नंबर n माइनस n कट जाएगा, रेस्ट 1 बचेगा। नेचुरल नंबर 1 पर ही एंड होता है घटते हुए क्रम में, और ये लास्ट टर्म x टू द पावर 0 जो सदैव 1 होता है, इसको हम लोग अगर उल्टे क्रम में लिखें तो ये 1 के पहले वाला टर्म निश्चित रूप से 2 होगा, ये डिक्रीजिंग था, 1 2 3 अप टू कहां तक गया, ये उल्टे क्रम में अगर देखें तो ये n माइनस 2 n माइनस 1 अप टू n तक। अगर इसको हम लोग गणित शास्त्र में परिभाषित करें, इसका वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर फंक्शन x टू द पावर n है, इसको हम लोगों ने n टाइम्स डिफरेंशिएट किया और बदले में इसका प्रतिफल फैक्टोरियल n आया। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में चिन्हित कर लेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया f y इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन वेयर n के बारे में ये आपके पास होना चाहिए yn is factorial n। स्टूडेंट्स क्या इसके बाद भी डिफरेंशिएशन संभव है? आपने पावर n वाले फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट किया, क्या इसके बाद भी डेरिवेटिव संभव है डिफरेंशिएशन? तो शर्तिया संभव है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएबल है। लेकिन प्रश्न है yn प्लस 1 अर्थात इसके बाद का डेरिवेटिव क्या होगा? ये yn फैक्टोरियल n है, n कांस्टेंट है, अर्थात फैक्टोरियल n भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आप सबों को विदित है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो उसके आगे के सारे डेरिवेटिव 0 होंगे, अर्थात इसके सक्सेसिव ऑनवर्ड जितने डेरिवेटिव हैं सब 0 हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उस डिग्री तक का डेरिवेटिव फैक्टोरियल n है, उसके आगे के सारे डेरिवेटिव वैनिश कर जाते हैं। ये एक प्रमुख सूत्र है जिसका हम लोग चर्चा करेंगे और इसके आधार पर बहुत सारे सवालों को भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चुने, सपोज स्टूडेंट्स आपको एक सवाल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। आपका उद्देश्य है फाइंड y3।
हम लोगों को y3 निकालना है। कैसे निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे। ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है? x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप इसको 3 बार आसानी से डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा दैट इज डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ y, और इसमें गुना करेंगे तो x x x x क्यूब हो जाएंगे। उसके बाद कुछ टर्म x स्क्वायर के होंगे, कुछ टर्म x के होंगे, कुछ टर्म कांस्टेंट होंगे। तो हम लोगों को अभिप्राय थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल से है, इट इज डी क्यूब बाई x इंटू एक्स दैट इज x क्यूब। और अभी हम लोग ने सीखा x टू द पावर n को जब n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल n होगा। तो x क्यूब को अगर 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें बाय रूल फैक्टोरियल 3 होने चाहिए। बाकी के टर्म के डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये इसी प्रतिफल से निर्धारित है। क्योंकि थर्ड डिग्री के बाद जो सेकंड डिग्री के टर्म है, सेकंड डिग्री के टर्म सपोज एक्स स्क्वायर के होंगे या फर्स्ट डिग्री के टर्म है, इसको जब 3 बार डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसका वैल्यू शर्तियां 0 होगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त है। क्योंकि जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उस डिग्री से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे उसके आउटकम 0 होंगे। ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, n के जगह 2 है, n के जगह 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन का अगर थर्ड 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आउटकम 0 हो जाएगा। इसलिए इसमें प्रभावी डिफरेंशिएशन सिर्फ फर्स्ट थर्ड डिग्री का ही होगा, बाकी सारे टर्म्स इसके वैनिश कर जाएंगे। तो ये हमारा एक सवाल था जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त कर लेनी है। अब एक प्रश्न यहां पर बहुत मौलिक लेकिन बहुत प्रासंगिक है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 10 फाइंड y8। अगर y का मान x का पावर 10 है, हमको 8 बार डिफरेंशिएट करना है। स्टूडेंट्स कैसे इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से दें, y8 अभी हमने सिखाया है, बताया है कि y अगर x टू द पावर 10 होगा तो y8 का कीमत कितना होगा। y अगर x टू द पावर 10 है तो यहां n के जगह 10 है तो यहां y10 हो जाएगा फैक्टोरियल 10। हम लोग अगर y10 निकालना रहता तो हम लोग इसको सीधे फैक्टोरियल 10 लिखते हैं, लेकिन हम लोग को y8 निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उल्टी दिशा में चलेंगे। डेरिवेटिव को उल्टी दिशा का मतलब है इसको हम लोग फैक्टोरियल 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम लोग इस बात को सीख ले ये कौन सा मैकेनिज्म है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 10 एक्स टू द पावर 9, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा कितना 10 इंटू 9 एक्स टू द पावर 8। इस तरह से क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहे। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। इस तरह से y3 अगर लिखेंगे तो 10 9 8 एक्स टू द पावर 7 होगा। इसको फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7 लिखेंगे एक्स टू द पावर 7। इस क्रम को आगे बढ़ाते रहें और इस क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो आप सीधे आप y10 जो लास्ट में देख रहे थे इसका कीमत था फैक्टोरियल 10। स्टूडेंट्स एक सीधी सी बात है, सीधा एक कॉन्सेप्ट है कि अपसाइड डाउन, ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन है और जब नीचे से ऊपर आएंगे तो इंटीग्रेशन होगा। उल्टी क्रिया है ये, डिफरेंशिएशन इधर अपसाइड डाउन है, ऊपर से नीचे डिफरेंशिएशन, और नीचे से अगर ऊपर देखेंगे तो इंटीग्रेशन होगा। उल्टी क्रिया हो रही है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो इधर से इधर जा रहे हैं नीचे, एक एक करके डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर ऊपर दिशा में जाएंगे तो इंटीग्रेशन का काम होगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। हम लोग स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं। तो अगर y10 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y9 आएगा, इसके पहले वाला। इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, फैक्टोरियल 10 कांस्टेंट है, और फैक्टोरियल 10 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 10 कांस्टेंट है, और ये x बचेगा, इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा। पुनः बच्चों अगर इसको और एक बार डिफरेंस इंटीग्रेट करें तो क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल 10 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x का इंटीग्रेशन क्या होने जा रहा है, x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अर्थात x स्क्वायर बाई 2। इसलिए हम लोगों ने यहां पर लिख दिया कि y8 का कीमत होगा फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर। अर्थात हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन में जा रहे हैं, बैक मूवमेंट में जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। तो ये शॉर्टकट टेक्निक्स है कुछ जिसके बारे में हम लोग को जानना है। अब आप एक अभ्यास करें, लेट y इज इक्वल टू 1 माइनस ax 1 माइनस bx स्क्वायर 1 माइनस cx क्यूब 1 माइनस dx4। आपको फाइंड y10 एंड y8 दोनों हम लोग को निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, इसको टैकल कर सकते हैं। पहले इसको 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखा जाए इसमें x के हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, हाईएस्ट पावर। अब जानते हैं मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड होते हैं, तो यहां पर पावर 4 है, ये पावर 3 4 3 7 हो गए, जोड़ने पर 7 2 9 और 1 10। ये 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं 10 टाइम्स y10 हो जाएगा दैट इज d10 ओवर dx10, और इसमें माइनस ax माइनस bx स्क्वायर माइनस cx क्यूब माइनस dx4। इसमें सारे जो हाईएस्ट डिग्री है इसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, बाकी को हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वो सबके कॉम्बिनेशन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा है इस तथ्य को, आप इसको दोबारा माइंड में बैठाएंगे। ये माइनस माइनस 4 बार है, ये प्लस, दैट इज ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स, x टू द पावर 4 3 7 2 9 1 10। अब x10 के पॉलिनोमियल है, इसको 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फैक्टोरियल 10 आ जाएगा। तो ये ए बी सी डी टाइम्स फैक्टोरियल 10, इसको हम लोग पूर्व में लिख सकते हैं। तो ये आपके आंसर हो गए। स्टूडेंट्स आप माइंड करेंगे, यहां जो भी इसके प्रोडक्ट होंगे वो हाईएस्ट डिग्री 10 होगा, 10 से कम 9th पावर का होगा, 9 से कम 8th पावर के होंगे, और 8th पावर के पॉलिनोमियल को 8th पावर का पॉलिनोमियल को अगर 10 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आउटकम 0 होगा, जो आपको पूर्व में बताया जा चुका है। जिस डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे ज्यादा बार आप डिफरेंशिएट करेंगे उसका आउटकम 0 होगा। तो यहां जितने सारे और लोअर टर्म्स थे, लोअर डिग्री के टर्म्स थे 10 से कम, उसके सारे डेरिवेटिव्स वैनिश करते गए, और सिर्फ जो हाईएस्ट डिग्री 10th डिग्री का है उसी के डेरिवेटिव एग्जिस्ट, उसी के डेरिवेटिव सर्वाइव किए फैक्टोरियल 10 के रूप में। इसको हम लोगों ने सीख लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट्स y8, अगर y10 निकल गया तो y8 भी शायद निकल सकता है। इसको हम y8 निकालना आपके लिए एक सोचने के लिए हमने छोड़ दिया, एक होमवर्क के रूप में आप इसको सोचें। फाइंड y8, आप इस पॉलिनोमियल को तोड़ के निकालेंगे या फिर इसको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, ये आपको थोड़ा सोचने के लिए हमने छोड़ दिया है, ये होमवर्क हमने डाल दिया है। फाइंड y8 आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई पर लेकर के देख ले या फिर दूसरे तरीके से सोचें, ये आपको सोचने के लिए हमने वर्क दे दिया। तो आज हम लोगों ने ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बुनियाद आरंभिक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में हम लोगों ने रखा, जिसमें x टू द पावर n जो सबसे आरंभिक अलजेब्राइक पॉलिनोमियल फंक्शन है,
इसके बारे में, डेरिवेटिव के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए दूसरे फंक्शन की चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स। हम लोगों का उद्देश्य क्या है, n बार इसको डिफरेंशिएट करना है। आप लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट किया होगा, 2 बार डिफरेंशिएट किया होगा, 3 बार किया होगा। अब हम लोग n बार डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी हैव स्टूडेंट्स, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, ये कोसाइन एक्स हो जाता है कॉस एक्स। इसको और बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, कॉस एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। 3 बार करेंगे, फिर माइनस साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस कोसाइन एक्स। डिफरेंशिएशन की इस कड़ी में आप वॉच कर रहे होंगे कि ये फंक्शन का चरित्र लगातार बदल रहा है, बल्कि ये ऑसिलेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक सीक्वेंस के निर्माण से ये थोड़ा खंडित हो रहा है। सीक्वेंस ओरिजिनल साइन एक्स का था, लेकिन ये कोसाइन एक्स हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, कोसाइन एक्स भी साइन एक्स का एक उत्पाद है, दोनों एक दूसरे से ट्रांसलेटेड हैं। इस कॉस एक्स को हम लोग साइन 90 प्लस माइनस एक्स लिखते हैं गणित शास्त्र में। साइन 90 प्लस एक्स भी होगा या साइन 90 माइनस एक्स भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज करेंगे, साइन 90 माइनस एक्स रखेंगे तो इस सीक्वेंस के निर्माण में बाधक होगा। साइन 90 प्लस एक्स इज द राइट चॉइस। अगली बार इस सीक्वेंस का निर्माण करेंगे तो साइन 180 प्लस एक्स, दैट इज पाई प्लस एक्स, माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन इस पाई को हम लोग 2 टाइम्स पाई बाई 2 अगर ले लें, क्योंकि ये पाई प्लस एक्स के ही बराबर है, तो एक सीक्वेंस का निर्माण करता जा रहा है। इस तरह से स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति को अगर दोहराते हैं तो ये 3 पाई बाई 2 यानी 270 डिग्री प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। इस तरह से y1, y2, y3, इस तरह से जब हम लोग सीक्वेंसिंग का निर्माण करते हैं तो अंततोगत्वा yn के लिए हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज हम लोग करेंगे, जनरलाइज करने पर yn हम लोग को मिल जाएगा साइन 3 है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 2 है तो 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 1 है तो 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स। n नेचुरल नंबर है, n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये जनरलाइज करने पर हम लोग के पास अभिव्यक्ति आ गया। तो साइन एक्स का nth डेरिवेटिव हम लोग के पास एक रेडीमेड एक फॉर्मेशन हुआ कि साइन एक्स का nth डेरिवेटिव साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स हो गया। ये एक्चुअली सीक्वेंसिंग का ही नतीजा हुआ। इस तरह से तमाम विविध फलन है जिसके nth डेरिवेटिव के बारे में हम लोग संज्ञान ले सकते हैं। उसमें से प्रोमिनेंट जो 2 सरल फंक्शन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। लेट y इज इक्वल टू सपोज e टू द पावर ax, फाइंड yn। तो e टू द पावर x अपने डेरिवेटिव को रिटेन करता है, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x। वी हैव, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, बार बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार करने पर e टू द पावर x, चेन रूल से इसको आप e टू द पावर x और x का डेरिवेटिव दैट इज a एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से दूसरा बार करेंगे, फिर e टू द पावर x इंटू a और a टाइम्स a दैट इज a स्क्वायर। इस तरह से चेन रूल से अगर हम लोग लगाएंगे तो ये a क्यूब e टू द पावर ax, ये चेन चलता रहेगा और ये yn इज a टू द पावर n e टू द पावर ax। स्वाभाविक रूप से इसके nth डेरिवेटिव को हम लोग छू लेंगे। जितनी बार चाहे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है पूरे रियल लाइन में। कितनी बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज के आखिरी फंक्शन को हम लोग टच करेंगे। सपोज इफ y इज इक्वल टू log x। स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन भी कहा जाता है, लॉग फंक्शन जिसका नेचुरल बेस ई माना जाता है, इसको हम लोग गणित शास्त्र में ln(x) भी लिखते हैं ये दर्शाने के लिए। ये इसका पूरा नाम लॉगरिथमिक नेचुरलिस लैटिन नाम से आया है, उद्धृत हुआ है।
इसका अंग्रेजी अनुवाद नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग वैसे लॉग को कहते हैं जिसका बेस नेचुरल ई होता है। इसको अगर जब हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं सक्सेसिवली, तो देखिए क्या परिणाम आ रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली with regard to x, we have y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव आपको पता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ x। इस तरह से 1 अपॉन x अगर दूसरी बार करेंगे तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा। ये फंक्शन x टू द पावर -1 है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो nx n-1 पर ये उतर आएगा, अर्थात -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका प्रतिफल होगा, तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तीसरी बार करेंगे तो ये फिर x टू द पावर n पर ही उतर आएगा और ये -1 इंटू -2 ओवर x टू द पावर 3 हो जाएगा। आप इसको सहसा x टू द पावर n के रूप में अपने से देख सकते हैं। चौथी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू -2 इंटू इसी सीक्वेंस के आधार पर -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 होगा। स्टूडेंट्स, इस क्रम में क्या आपने कुछ देखा, ये -1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और जो कांस्टेंट है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये 1 इंटू 2 अर्थात फैक्टोरियल 2 है और ये x क्यूब है। इस तरह से यहां भी आप सीक्वेंस का निर्माण करते हुए पा रहे होंगे। -1 3 बार आया है और 1 2 3 क्रमागत नेचुरल नंबर फैक्टोरियल 3 के रूप में है और ये क्रम चलता जा रहा है। इस सीक्वेंस को देखते हुए शायद आप x टू द पावर n के लिए भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव पा सकते हैं। इस बात को हम लोग लिखेंगे, इसको और y1 y2 y3 y4 को अगर हम लोग n बार जनरलाइज करें तो इसको जनरलाइज करने पर, सामान्यकृत करने पर हम लोग इसके nth डेरिवेटिव से अवगत हो जाएंगे। yn 4 है तो यहां पावर 4 है, 3 है तो पावर 3 है, तो yn है तो x का पावर भी n हो जाएगा। ऊपर की जो गतिविधियां होंगी इसके सफिक्स से 1 कम होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, 3 है तो यहाँ 1 लेस है, 2 है। इस तरह से यहाँ भी -1 का पावर 1 लेस होगा, दैट इज n-1 होना चाहिए, n से 1 कम। ये भी फैक्टोरियल में 1 कम होगा, यहाँ अगर सफिक्स 4 है तो यहाँ उसके 3 के फैक्टोरियल होंगे, यहाँ n सफिक्स है, n के सफिक्स है तो यहाँ फैक्टोरियल n-1 होगा। तो आज हम लोगों ने इस तरह लॉगरिथमिक फंक्शन का भी nth डेरिवेटिव सीख लिया। इसके बाद भी डेरिवेटिव क्रमागत संभव है, लेकिन हम लोग सामान्यकृत n के जगह पर उस मान को रख लेंगे जितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। अगर 2n बार डिफरेंशिएट करना है, p बार करना है, तो n के जगह 2n या p रख देंगे, जितनी बार डिफरेंशिएट करना है। ये चूंकि सामान्य मान है, इसमें जितनी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे उस मान को इसमें हम लोग प्लेस कर देंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर को यही विराम देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बाकी फंक्शंस के डेरिवेटिव के रूप में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।